नहीं ये सही भी होती है कि इट वाज इम्पॉसिबल आईटी में वर्क फ्रॉम होम मिलना, इतने लेवल पे इट वाज इम्पॉसिबल। तो ये कोरोना की वजह से भी आया, और सेकंड चीज इट इज़ बिकॉज ऑफ जेनजी ऑल्सो, बिकॉज उन लोगों का जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना यार, वो बहुत सीखने की बात नहीं है। कि अपन अभी भी बोल नहीं दे है, कुछ अभी भी किसी नहीं को, है। अभी भी ऐसा लगता कि यार बुरा ना मान जाए वो बंदा सामने वाला, या फिर कुछ थोड़ा ऐसा सा ना हो अपन जाए। अपना थोड़ा सा वो जो प्रोफेशनल इतना नहीं, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, अपन ऐसा सोचते हैं ना। Exactly. बट नहीं, वो एक अच्छी चीज़ है कि यार उन लोगों ने वो बहुत अच्छे से बॉर्डर रखी है कि नहीं, काम के टाइम काम, पर्सनल लाइफ अलग। तो अलग। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ों को, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, नहीं कर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है हम तो नहीं करेंगे जॉब। अपने टाइम ऐसा था कि नहीं नहीं यार, जैसे हो वैसे हो, रात को बुला रात को आएंगे, रात सुबह को आएंगे, बुलाएंगे, सुबह हाँ आएंगे। रात को फोन कर देंगे तो उठा कुछ भी भी कर लेंगे। लेंगे अपन, अपन वैसा था, उनका वैसा नहीं है, बट इट इज गुड। मैं इंस्पायर्ड हूँ और भाई उन अरे लोगों से, बहुत तो और बहुत मैं अच्छे अडैप्ट लोग। भी कर रहा हूँ आजकल बहुत सारी चीजें करना भी कि यार पड़ेगा यार, क्योंकि कि बट दे आर डूइंग गुड जो है बोलो। पहले भी वो थोड़ा अडैप्ट करते समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हैं, बहुत क्या ज्यादा कर ही रहे स्टेट हो हैं, रहा क्या है। कर रहे हैं, नहीं ये तो नहीं था, ये आदत तो नहीं है कि ऐसा तो अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ गलत तो नहीं कर रहा है गलत तू, तो नहीं कर रहे तेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी अभी। हाँ ये एक तो रहता ही है ना अपने वाले हाँ इसमें हाँ, कि अरे यार जॉब निकल गई नहीं तो यार बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसा वैसा करके अपने इसमें रहता था ना वो टाइम पे नहीं। अपना। बट ये एक अच्छी चीज़ है इन लोगों की, स्ट्रेट फॉरवर्ड ने जो है उनका, कि भाई नहीं नहीं हो रहा है, वो जॉब छोड़ देंगे बट वो उस चीज़ को डील नहीं करते। डील नहीं करेंगे। नहीं ठीक है, हमको चाहिए तो यही वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड। उसके वजह से भी अभी वो आफ्टर कोरोना ये इतना अच्छे से चल रहा है। राइट, बहुत सारी कंपनी जो भी दे रही, तो इट इज़ गुड। हाइब्रिड मॉडल तो इज द बेस्ट, मेरे को ऐसा Best, लगता है best. अभी के लिए। और जिस सिचुएशन में अपन है, हाँ देखो जो अनमैरिड वाले बंदे हैं वो रिलेट करे कि वो लोगों को अगर बुला ले तो ठीक है, हाँ, क्योंकि उनका वो स्टेज है भाई कि काम करो, काम करो कि क्योंकि यार वो हम, मेरे को अभी ऐसा लगता है कि यार मेरे इसमें भी जो 5 साल मैंने निकाले DXC में, एक कंपनी में था मैं, तो वो कंपनी में जब 5 साल निकाले तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने क्या किया उसमें। अभी लोग तुम्हारी एज जो है वो 20 से 30 के बीच में जब तक रहती है, और जब तक मैरिज नहीं हो, राइट, करो तुम, भागो दौड़ो, नहीं बट ये पीछे पड़ो एक पूरी चीज़ तो मैंने तरीके से देखे है चीजों कि के। आप आईटी का जो स्टार्टिंग वाला 5-6 साल होते हैं ना, उसमें जो सीखते हो वही से आप, वो आपका बेस बन जाता है। बेस बन जाता है। उसके बाद आपकी सोच है ना फिर उस 5 साल के ऊपर ही रहती है। अगर आप 5 साल अच्छे सीखोगे तो आपको भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप तब नहीं सीख पाए, ठीक है, तो फिर आपको आगे बहुत डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल, 7-8 साल, फिर वो होता है आपको बेसिक्स नहीं पता, तो आपको सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कि कोई भी कुछ बोल दे तो आपको फिर वो एक होता है यार मेरे को भी थोड़ा सी दिक्कत है, मेरे स्किल्स उतने डेवलप नहीं है, शार्प नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है ना, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके आप, और अपने पास टाइम होता है, होता है अभी भाई, मेरे को लगता है नहीं पक्का बहुत टाइम था भाई, 100% टाइम, बहुत टाइम था मेरे पास तो भी। आप वहाँ पे कंप्लीटली एग्री विद एक्स्ट्रा काम करो, हाँ करो काम। क्योंकि वो क्या है, अगर वो आप तब काम कर लोगे ना, बाद में ये छोटी मोटी चीजें बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो। बहुत इजी हो जाती है। एक बार आप मतलब वो कैसा होता है, वो भट्टी में घुस जाते हो, तब के निकलो ना, तपते हाँ, हो, और वो जो कहावतें हैं ना भाई, वो वो सही है, एकदम सही है। मीनिंगफुल लगती है मेरे को हाँ। अभी, पता है तब नहीं समझ में आता था, लेकिन अब डिस्कशन ऐसे सही होते है, तो अब सही ऐसा है। लगता है कि यार हाँ वो कहावतें जो बोलते अरे थे नहीं, क्योंकि यार वो एकदम सही वो थी। होता है ना कि बेस अगर आपका सही नहीं है ना, तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सिंपल आईटी में क्या होता है, आप एज अ इंजीनियर ज्वाइन करते हो, फिर उसमें कोई क्यूए बनता है, कोई डेवलपर बनता है, आगे चल के फिर कोई लीड, फिर लीड पोजीशन पे सीनियर बनेगा, फिर लीड पे जाएगा, फिर आर्किटेक्ट, ये सब चीज़ें चलती है। बट आपको आगे चलने के लिए आपका पीछे वाला स्ट्रांग रहना स्ट्रांग होना बहुत important है। जरूरी है, right? क्योंकि क्या, फॉर एग्जाम्पल सी अल्टीमेटली क्या, एक तो आप मैनेजर बनोगे या फिर आर्किटेक्ट बनोगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट एक्सपर्ट बनोगे। बनोगे, बट हाँ। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बेसिक्स तो पता चाहिए। और Exactly. बेसिक्स आपको ऐसा नहीं कि आप पढ़ के आओगे। मैंने ये सीखा है, देखा है कि पढ़ के नहीं आती चीज़ें, वो एक्सपीरियंस करनी होती काम है करके ही आती है वो। जितना ज्यादा हाँ। तुम घुसोगे उसके अंदर में उतना आपको। और भाई मैं पता पीछे चलेगा, देखता हूँ ना, हाँ। मैंने कुछ चीज़ें इतनी बेसिक थी और वो मेरे को समझ में तब नहीं आती थी, इतनी बेसिक खराब होती थी। अब मैं सोचता हूँ तब मैंने ये वाला चीज़ मतलब मेरे को कैसे समझ में नहीं आया। बट वो ऐसा है ना, तब गलती की तो पता चलने लगा ना चीज़। तो वैसा वो आपको हाथ खराब करने ही पड़ेंगे भाई। ये जो सेफ चलना और एक गलतियां करना, वो एक चलता है ना, एक बात चलती है कि भाई गलतियां जितना, फेल फास्ट टू सक्सीड वाला है, ये आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? यार मेरा पर्सनली मैं हमेशा सेफ खेलने वाला लड़का हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि उतना ही खेलो जितना तुम सेफ खेल पाओ। क्योंकि वो वैसा है कि यार मेरे को पूरा एकदम से रंगा नहीं होना है, सिंपल, ठीक है। बट
अब मेरे को कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा देखने के बाद वगैरह समझ में आ रही है, इफ़ यू डोंट टेक रिस्क तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, एग्री, कंप्लीटली नहीं कर पाओगे, और वो रिस्क आपको लेनी ही है। नाउ इट इज़ अप टू योर कैपेसिटी कि आप कितनी बड़ी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो रिस्क लो, और मैं तो बोलूँगा जितना अर्ली एज में रिस्क ले सकते हो ले लो, जो कांड करना है करो, क्योंकि वहां नंगे हो भी जाओगे तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा भी ना वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है। तो उतना कुछ दाव पे नहीं होता है, एक टाइम के बाद फिर वो कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप नहीं कर पाओगे, आपकी नहीं इच्छा भी है तो इनिशियल पीरियड में आप जो भी रिस्क ले सकते हो लो। आपको लग रहा है ना मेरे को ये करने की इच्छा है, सोचो मत, डायरेक्ट कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बस होने दो। बहुत लोगों के दिल में डर रहता है भाई, अभी भी है, मेरे भी, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ कि यार कुछ करने के लिए ना ऐसा 10 बार सोचता है, और जब 10वीं बार सोचने में चला जाता ना माइंड, वो वहाँ रह जाती, खत्म, नहीं करना है, डिसीजन हो जाता कि नहीं करना। माइंड कैसे वर्क करता है ना, आपका एक निगेटिव ब्रांच माइंड में क्रिएट हो गई, राइट, तो वो क्या करता है, छोटी छोटी ब्रांचेस क्रिएट करने लगता है, तो वो अपने को बताता है खुद को कि ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, तो उसके 100 रीजंस मिलेंगे, आई एग्री, वो लॉजिकली सही भी होंगे। व्हाट इफ इसमें से कुछ भी ना होके सक्सेस वाला एक चल जाए आपका, तो चल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई भी आप चीज़ पकड़ के चलो, सब में आपको मिलेगा उसके ये प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है, ठीक है। तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे नहीं कर सकता वो, आपको है ना हाथ पैर मारना है सब तरफ। मैंने भी मेरे स्टार्टिंग में मतलब 2-3 साल होने के बाद फिर मैंने कंपनी स्टार्ट की थी मेरी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड एक 2-3 लोगों के साथ मिलके, आईटी का नहीं था, ऐसा ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस्ड कुछ था। हमने कर लिया स्टार्ट, हमने यूएस से प्रोडक्ट मंगवा लिए थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। बट उसमें हमारा आगे चला नहीं, फिर कुछ XYZ रीजंस की वजह से टाइम नहीं मिला उतना, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो फिर बंद करना पड़ा। उसमें हमारे पैसे भी लगे अच्छे खासे। बट अब मुझे लगता है कि हमने जो उस टाइम सीखा, ठीक है, वो ऐसे मेरे को पढ़ के नहीं मिलेगा, किसी वेबिनार में सेमिनार में जाके नहीं मिलता है वो चीज़, जो कंपनी क्रिएशन को इनकॉर्पोरेट करना होता है, GST वाला सीन होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यूएस के साथ कैसे हैंडल करना होता है, इनवॉइसिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। तो लाइफ में मुझे अभी वो काम आ रही है, मेरे वाइफ के बिजनेस के टाइम वो काम आ रही है। तो सीन ऐसा होता है कि हमेशा आप फेल भी हो जाओगे ना, आपको जो नॉलेज दे के जा रहा है वो बहुत इनवैल्यूएबल होता है, और नहीं भी हो, चलो मैं बोल रहा हूँ नहीं भी हो, बट कर लो, एटलीस्ट बाद में वो नहीं रहेगा कि यार मेरे को वो करना था नहीं कर पाया। तो इनिशियल पीरियड में बिंदास करो, जो होगा सो होगा, क्योंकि बाद में तुम नहीं कर पाओगे, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीजें मिल के आ जाती है ना भाई, एक बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इसमें घुस जाते हो ना, भयंकर, तो वहां पे आपको फिर आप अकेले नहीं रह जाते हो, आपको पूरा फैमिली को देख के ही चलना है। ऐसा लगता है ना कि अब मेरी गाड़ी चल रही है सही से, हाँ, गाड़ी में हवा है, सब मस्त चल रहा है, मैं क्यों उसको पंक्चर होने दूं, सबको ऐसा लगता है ना, क्यों मैं कांटे में डालूं उसको, क्योंकि वहां पे फिर वो जो रिस्क फैक्टर था वो डबल हो चुका है। वही ना, अब गाड़ी का एग्जांपल लिए तो कि एक कांटे वाला रास्ता है, एक नॉर्मल रास्ता है। अब आप अगर गाड़ी एकदम यंग है, हाँ, तो आप टेस्टिंग करनी है उसकी, तो आप कांटे वाले में डाल के देख लो टायर में घुस रहा नहीं घुस रहा, और आप अकेले भी होते हो ना, तब तो कर लो, जो करना है कर लो, हो जाएगा। लेकिन वही अगर 4 जन बैठे हैं कार में, तो मैं वो कांटे वाला रास्ता नहीं, चाहे कुछ हो जाए नहीं लूंगा। मतलब आप कितने भी डेयरिंग बात हो, आप नहीं कर पाते, आपको लगता है यार इसमें अगर कुछ भी फेल हो गया तो बहुत इम्पैक्ट हो सकता है इसके वजह से। बाकी यार एंड ऑफ द डे फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। सेफ वाला गेम ये वाले जनरेशन में नहीं चलेगा, क्योंकि आपको वो जो होता है ना कि A से B वो जो जंप है, वो नॉर्मल काम या फिर नॉर्मल चीज़ें करके नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ भी। वो कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है फॉर्मूला कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो, या कोई कभी कभी लोगों को लगता है अचानक से इंस्टा पे शुरू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लोगों को लग के शायद आपके लिए इंस्टा नहीं चलेगा, मे बी फॉर यू समथिंग एल्स विल वर्क। एग्जैक्टली। तो बट वो आपको पता कब चलेगा, जब करोगे इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, तो मैं उस दूसरा सोचूंगा ना, वैसी बात है वो। बट वो करने से पहले नहीं समझ में आएगा। अब भाई ये स्टार्ट करने के लिए मैं 3 महीने 4 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि 6 महीने से एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि ऑनलाइन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने करके देखा, मैंने बहुत सारे जॉनर ट्राई करे, उसके बाद मेरे को ये एक बहुत मजा आने लगा, तो फिर मैं बोला ठीक है ये चलेगा, ये चलेगा। वही होता है ना। और भाई एक ये होता है ना कि दिमाग में कि यार ये इसमें घुस गया तो, और मैंने बता दिया सबको, तो मेरे को ये करना ही है। हाँ, ये वाला चीज पकड़ के नहीं रहना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। राइट, आपको लग रहा है कि
बेसिकली वो वाला जोन आ गया कि आपको लग रहा है कि लोग बोलेंगे कि ये फेल हो गया। सो यार यही पे सब अटक रहे, मतलब पर्सनली मैं भी यही पे अटकता था, ठीक है, तो ये नहीं करना है। सेम भाई, मैं मतलब भी वही अटकता था नहीं कि लोगों को लग रहा है फेल होने दो, मैं तो बोल रहा शर्म छोड़ दो। और वो अभी तो बहुत इजी भी हो जाएगा यार, हाँ भाई, क्योंकि आज की जनरेशन में ना लोग इतना जज भी नहीं कर पाते। अभी जेंजी के लिए वो चैलेंज नहीं रहेगा कि भाड़ में जाओ वाला सीन है उन लोग का। छोड़ दो, मैं करके आपको देखूंगा। अच्छा लग रहा है करो ट्राई, फेल हो गया बिंदास बोलो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ, क्योंकि यार एक फेलियर दिन को आएगा। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिन हाँ। आएगा यार, आपका टाइम चमकेगा, तो फिर आप जो आपको लगता है ना कोई कुछ बोलेगा, ये सब लोग भूल जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड में सब जब जो चल रहा है, जो सब कुछ आपका वर्क कर रहा है, तो लोग फिर करते हैं। और फिर यार लोगों के लिए क्या ही जितना करोगे लोगों के लिए आप उतना कम है यार। लोगों के बारे में वही भाई, वो बहुत सारे रील्स चलते रहते हैं ना, तो एक आधी रील ऐसी होती है उसके अंदर की जो ना यहाँ फिट हो जाती है कभी ना, कि यार 4 लोग, वो एक कोई गुरुदेव है जो वो बोलते हैं उसमें कि 4 लोग इधर खड़े हैं और तुम यहाँ सोच रहे हो कि अरे ये क्या सोचेगा। वो 4 लोग का पहचानते भी नहीं हो, अगर पहचानते भी हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो तो बोल के चले जाएंगे। पहचान के भी है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप करो। राइट, 4 दिन कुछ बोलेंगे तो बोलने दो, क्योंकि सीन क्या होता है अभी क्या हुआ है, अब मैंने देखा है इस जनरेशन में ना, जो मार्केट है जॉब या फिर पैसे कमाने के अलग अलग ओपन हो चुके हैं। अब जैसे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का आया है, कोई इंस्टा पे जा रहा है, कोई यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बना रहा है, ये बहुत क्या बोल सकते हैं अलग है अपने जनरेशन से। सो जो अपने जनरेशन के लोग हैं या फिर अपने पहले वाले भी है, तो उनके लिए ये बहुत इजीली एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना। आपको अगर लग रहा है ना आप कर सकते हो, आपको इच्छा है कुछ एक्सप्लोर कर लो, फिर बाद में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो सब वापस आके हाँ बधाई देते, अरे भाई बहुत, क्योंकि यार ये देखो, ये एंड ऑफ द डे सबको चाहिए पैसा, हाँ। ठीक है, आपको पैसा अर्न करने के लिए यू हैव टू फाइंड अ वे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज बिटर ट्रूथ। क्योंकि किसी की ऐसा भी नहीं कि लोग खराब है इसलिए हेल्प नहीं कर रहे, दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू, बिकॉज पैसा ऐसी चीज़ है कि आप ऐसे खींच के नहीं ला सकते ना, नहीं लेके आ सकते। हाँ, कोई इमोशनली किसी को हेल्प चाहिए, लोग आके बैठ सके, बात कर सकते हैं, 2-2 3-3 साल भर आपको हर रोज़ फ़ोन करके बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लग रही। पैसा ऐसी चीज़ है वो खुद ही कमाने के लिए भाग रहा है, तो हाँ, कहाँ से लाके देगा। तो इसलिए गेट वो वाला गेम सॉर्टेड कि पैसा आप कहाँ से अर्न कर सकते हो। और ये वाली चीज़ कैसा है ना, आप जितनी जल्दी समझ जाओ लाइफ में, उतना आगे ईजी हो जाएगा। ये नहीं होगा कि पैसा कमाना सीख जाओगे, बट आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में है ना हैंडल कैसे करनी है चीज़ें। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आपका मनी वाला सीन सॉल्व हो जाएगा ना, इवेंचुअली आपके बाकी के चीज़ें सॉल्व होने में हेल्प हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मनी इज एवरीथिंग, बट वो लगता है बहुत जरूरी है भाई, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी लाइफ में वो। जो रोड पे अच्छी चलनी है ना, तो पैसा चाहिए भाई। और विथ मनी रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग कम्स। दिस इज बिटर ट्रूथ। वो अपन उस पर अलग बहस कर सकते हैं, हाँ, अलग जोन में जाके कि नहीं मतलब यू हैव टू सी द पर्सन्स हार्ट। नहीं भाई, इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ एक्चुअली देखा जाए तो, कि अगर आपके पास पैसा है ना, नहीं है आपके पास अगर पैसा ना, तो आपको नहीं पूछता। सही बात है। सोशल स्टेटस वाली बात नहीं है वो दिखावा मटेरियलिस्टिक, वो अलग बात होगी। वो दैट इज पैसा आपके पास नहीं है, अगर आप नहीं कमा रहे हो, आपको वो देखता है सामने वाला, नहीं कमा रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हो, लोगों से मांग रहे हो, नहीं पूछेगा ना आपको कोई। हाँ, अगर आपको रेस्पेक्ट भी नहीं देगा आपको कोई। अगर आपको इफ यू आर ओके विद कि वो जिस नजर से आपको दिख रहा है, इफ यू आर ओके विद दैट नजर, तो ठीक है, आपके लिए फिर तो आपके लिए कोई निकल, आपके लिए वो गेम ही नहीं बचा फिर। बट अगर आपको फील भी हो रहा है, हाँ। तो वो अगर आपको फील नहीं होना है ना, तो आपको ये गेम सॉर्ट करके लेना है पहले। क्योंकि सी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है अपने टाइम से ज़्यादा, तो अभी डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत इजीली और इजीली चीज़ें मिल भी रही है सारी, तो उसमें से भी आपको पैसा भी आ जा रहा है बहुत इजीली। अरे पैसा भी बहुत इजीली आ जा रहा है, बट नाउ इट इज अप टू यू कि आपको किस वे से पैसा लाना है, कैसे लाना है। क्योंकि पैसा कमाना भी इजी तो हो चुका है, बट वो अगेन वो सबके प्रिंसिपल्स और वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके आपको डिसाइड करना है।